ऋषि शांडिल्य से दोनों पुत्रों के उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद प्राप्त करती है। उधर अपने सेवक द्वारा धर्मगुप्त को जीवित जान वृषध्वज बालकों का वध करना चाहता है। स्वामी, बहुत समय से देवर्षि यहाँ नहीं आए, क्या कारण हो सकता है? देवी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे प्रश्न में ही निहित है। अर्थात? मेरा प्रश्न यह है देवी कि जब जब नारद के यहाँ आने का समय होता है, तब तब तुम प्रश्न पूछ बैठती हो कि नारद क्यों नहीं आए। आपके कहने का यह अभिप्राय है कि देवर्षि यहाँ आने ही वाले हैं। अभिप्राय तो पीछे छूट गया देवी। नारायण नारायण। वो देखो, नारद आ ही गए। ओम नमः शिवाय। अरे भोलेनाथ, मेरे प्रकट होते ही आपके होठों पर मुस्कुराहट भी आ गई। इसका रहस्य क्या है? नारद, आंतरिक चेतना से होठों पे आई मुस्कुराहट कंठ अथवा कठिनाइयों के विष को झेलने का सामर्थ्य प्रदान करती है, और हम तो सदैव मुस्कुराते रहते हैं। फिर भी तुम्हारे मूल प्रश्न का उत्तर देवी पार्वती देंगी। प्रभु, नारद जब जब आते हैं तब तब आप मुझे उलझन में डाल देते हैं। बार बार ऐसा विनोद करके मेरी स्थिति को आप विकट कर ही देते हैं। देख रहे हो ना नारद, तुम्हारे आते ही देवी पार्वती हमसे रुष्ट हो गई हैं। अब तुम ही इन्हें मनाओ, हमारे मनाने से तो ये नहीं मानेंगी। माता, अज्ञानवश आपके इस सेवक से कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। कैसी भूल और कैसी क्षमा, इन दोनों का तो कोई आधार ही नहीं है। अब ये बताएं कि इतने समय तक आप कहाँ रहे और कैलाश की ओर आए क्यों नहीं? मैं कैलाश पर आया क्यों नहीं? सोच कर बता देना नारद। अब वो समाचार कह सुनाओ जिसे सुनाने तुम्हें यहाँ तक आना पड़ा। नारायण नारायण। भोलेनाथ, जब आपको यह ज्ञान है कि मैं यहाँ समाचार सुनाने आया हूँ, तो क्या आपको यह ज्ञान नहीं है कि वो समाचार क्या है? अवश्य होगा, आप तो सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञता और सर्वव्यापकता का प्रचार नहीं किया जाता नारद। कहो, क्या समाचार लाए हो? भोलेनाथ, समाचार जो है सो है। आप तो केवल मुझे ये बताएं कि दीति के दोनों दैत्य पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कहीं जगत में विनाश लीला का प्रारंभ तो नहीं करेंगे? क्या हुआ स्वामी, आप गंभीर क्यों हो गए? नारद के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आपने। भोलेनाथ, कहीं मेरा प्रश्न अधिक गूढ़ तो नहीं? तुम्हारा प्रश्न नहीं, इसका उत्तर गूढ़ है नारद। विधि के अनुसार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, ये दोनों भाई भगवान विष्णु के दो अवतारों के प्रकट होने का कारण बनेंगे। ये तो बहुत ही शुभ है भोलेनाथ। इस शुभ की तली में अशुभ भी बैठा है नारद। अर्थात? जब ये दोनों दैत्य अधर्म, दुराचरण और अत्याचार की चरम सीमा लांघ जाएंगे, तब अवतार के प्रकट होने का अवसर आएगा। ये कैसा विधान है प्रभु? अधर्मी अधर्म करते करते निर्दोष प्राणियों और धर्मात्माओं को कष्ट देकर जब अधर्म की चरम सीमा तक पहुंचेगा, तब अवतार प्रकट होंगे। क्या इससे पूर्व प्रकट होने का विधान नहीं है? सत्पुरुषों को ये अधर्मी कष्ट दें, इससे पूर्व इसके विनाश का उपाय करो स्वामी। देवी पार्वती, संपूर्ण प्रकृति, ब्रह्मा, विष्णु, हम और ये विधि विधान सभी निश्चित नियमों से बंधे हुए हैं। समय से पूर्व कुछ भी संभव नहीं। तात्पर्य ये कि निरीह और निर्दोष प्राणियों को इन अधर्मियों की पैशाचिकता और अहंकार की तुष्टि के लिए अकारण अपने प्राण गंवाने होंगे। अकारण कुछ भी नहीं होता। जो घटता है सकारण घटता है। पक्षपातपूर्ण दृष्टि कारण खोजने में असफल रहती है। इसलिए ऐसा आभास होता है कि जो हुआ है
अकारण हो रहा है। प्राणी अपने कुकर्मों व दुष्चरणों की गणना कभी करता ही नहीं, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि उसे अकारण ही कष्ट हुआ है। और अधर्म जब तक से प्राप्त की अपनी शक्ति को दुरुपयोग करके जब तक समाप्त नहीं कर लेता, तब तक मृत्यु से बचा रहता है। इसका अर्थ यह हुआ भगवान कि जब तक असुरों के साथ पुण्य, वरदान और जब तक की शक्ति का साथ है, तब तक उनका कोई कुछ अहित नहीं कर सकता। सत्य यही है। यह असुर पुरुषार्थ और जब तक से शक्ति संचित करते हैं, किंतु अधर्म और विरुद्ध आचरण के छिद्र से धीरे धीरे इनकी शक्ति समाप्त होने लगती है। अतः चिंता का कोई कारण नहीं, समय पर सभी कष्टों और समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। दैत्यराज हिरण्याक्ष की महाबली हिरण्यकश्यप की। देवराज, क्या हुआ वरुण देव? देवराज, दैत्यराज हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप अपनी सेना के साथ आकाश मार्ग से स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए बढ़ रहे हैं। चिंतित मत होइए वरुण देव, और चिंतित होने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हम उनका सामना पराक्रम और बल से करेंगे। जाइए, सेना तैयार करवाइए। दैत्यराज हिरण्याक्ष की महाबली हिरण्यकश्यप की। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की अजय असुर सैनिकों, अब हम अपने लक्ष्य स्वर्ग लोक के समीप आ पहुंचे हैं। अब हमें स्वर्ग लोक पर आक्रमण करके उस पर विजय प्राप्त करनी है। इन शक्तिहीन, श्रीहीन देवताओं को स्वर्ग से निकालकर पृथ्वी पर फेंक दो। असुरराज हिरण्याक्ष की। देवताओं में अब हमसे टकराने की शक्ति नहीं रही, वे दुर्बल हो चुके हैं। स्वर्ग में हमारे प्रवेश करने से पहले ही वे वहां से भाग जाएंगे। इसलिए हे शूरवीरों, आगे बढ़ो और स्वर्ग पर कर लो अपना अधिकार। आक्रमण! दैत्यराज हिरण्याक्ष की महाबली हिरण्यकश्यप की। महाबली हिरण्यकश्यप की। असुरराज हिरण्याक्ष की। महाबली हिरण्यकश्यप की। असुरराज हिरण्याक्ष की। महाबली हिरण्यकश्यप की। दैत्यराज हिरण्याक्ष की महाबली हिरण्यकश्यप की। असुरराज हिरण्याक्ष की। महाबली हिरण्यकश्यप की। आओ हिरण्यकश्यप, इस सिंहासन पर बैठो। तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ इस स्वर्गासन पर बैठकर
स्वर्गीय सुख का भोग करो। बड़े के होते हुए क्या छोटे का सिंहासन पर बैठना उचित है? हम उचित और अनुचित की सीमा से परे हैं हिरण्यकश्यप। और तुम ये क्यों भूलते हो कि अभी हमें पृथ्वी और पाताल पर भी अधिकार करना है। यदि हम दोनों उस अभियान के लिए चल पड़े तो देवता फिर यहां आकर इस सिंहासन पर अधिकार कर लेंगे। अतः तुम्हारा इस सिंहासन पर बैठना आवश्यक है और मैं तीनों लोकों में दैत्य साम्राज्य का ध्वज फहराने का अपना प्रण पूरा करूंगा। सभी देवतागण भाग गए हैं। हिरण्यकश्यप, अब तुम स्वर्ग पर शासन करो। जो आज्ञा भ्राताश्री। महाबली हिरण्याक्ष की जय, महाबली हिरण्याक्ष की जय, महाबली हिरण्याक्ष की जय, महाबली हिरण्याक्ष की जय, महाबली हिरण्याक्ष की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माता की जय हो। माता, दोनों बंधुओं ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। मैं जानती थी मेरे पुत्र मेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। दोनों के शौर्य के सम्मुख टिक ही नहीं सके देवगण, पलायन कर गए स्वर्ग से। मेरे पराक्रमी पुत्रों के सम्मुख भला कौन टिक सकता है। अब महाबली हिरण्यकश्यप स्वर्ग के राज सिंहासन की शोभा बढ़ा रहे हैं। और हिरण्याक्ष, वो पृथ्वी और पाताल को विजय करने के लिए स्वर्ग से चल पड़े हैं। अपने पुत्रों के पराक्रम की चर्चा और सफलता की वार्ता सुनकर मेरे मन और प्राण खिल उठे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुन रहे हैं ऋषिवर? अपने पुत्रों के शौर्य और पराक्रम की कथा। आपने तो उन्हें देवताओं पर आक्रमण करने से रोक दिया था ना, किंतु अपनी माता की आज्ञा मानकर उन्होंने स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त कर ही लिया है। तुम्हारी प्रसन्नता स्थायी नहीं है दीदी, कारण कि जिसकी प्राप्ति स्थायी नहीं होती उसकी प्रसन्नता भी स्थायी नहीं होती। मैंने तो कहा था कि तुम्हारे पुत्रों को पृथ्वी के थोड़े से भाग का राज्य प्राप्त करने से ही संतुष्ट हो जाना चाहिए था, पर मेरे संकेत को न तो तुमने समझा न तुम्हारे पुत्रों ने। क्यों? क्या पिता को अपने पुत्रों से ईर्ष्या हो रही है? पिता को पुत्रों से ईर्ष्या है, यह विचार बुद्धिमान माता का नहीं हो सकता। मैं निर्बुद्धि सही, किंतु अपने पुत्रों का हित सोचती हूँ। जो निर्बुद्धि है वो दूरदर्शी तो हो ही नहीं सकती, और जिसमें न बुद्धि है न दूरदर्शिता, वो माता अपने संतान का हित कैसे विचार सकती है? कहना चाहते हैं कि मैंने अपने पुत्रों का अहित किया है? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूं। तथ्य और सत्य भी यही प्रमाणित करते हैं कि अपने पुत्रों की महत्वाकांक्षा जागृत करके तुमने उनके लिए दुष्परिणामों के गड्ढे खोद दिए हैं, जिनमें गिरने पर उन्हें, तुम्हें, मुझे, सभी को कष्ट होगा। तुम ये कैसे भूल गई दीदी? अधिकाधिक अधिकार प्राप्त करके अधिक महत्वाकांक्षी बनकर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेंगे, निर्दोषों पर अत्याचार भी करेंगे। इन अत्याचारों का अंत कब और कैसे होगा जानती हो? नहीं, तुम नहीं जानती, पर मैं जानता हूं। इनके अत्याचारों का अंत करने के लिए कोई दिव्य शक्ति इनका भी अंत कर देगी। कैसे पिता हो तुम? अपने पुत्रों के प्रति दुर्भावना रखते हो? उनका उत्कर्ष नहीं देख सकते? यदि दूरदृष्टि से जो सत्य मैं देख सकता हूं वो तुम भी देख सकती, तो आधारहीन उत्कर्ष देखने के मिथ्या आकर्षण और लोभ से बच सकती थी। मुझे दूरदृष्टि से दिखाई देने वाला अप्रिय सत्य नहीं देखना है। मुझे अपने पुत्रों का उत्कर्ष देखना है, बस। देवराज और देवगण, अरे 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 अरे, देवराज यूं भयभीत होकर कहां भाग रहे हो?
और भाग भी ऐसे रहे हो जैसे कोई बाघ को देखकर भागता है। क्या बताएं देवर्षि, हमारे तो कष्टों का अंत ही नहीं होता है। एक असुर मरता है तो दूसरा जन्म ले लेता है। उसके पश्चात उसकी दृष्टि स्वर्ग पर आ टिकती है। अर्थात फिर किसी असुर ने स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया है ना? नारायण नारायण। असुरों ने नहीं देवऋषि, असुर भ्राताओं ने। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। उन्होंने अधिकार किया नहीं है, आपने दे दिया है। हम ऐसा क्यों करेंगे देवर्षि? किया तो है, और ये सब करके आप भय से भागे चले आ रहे हैं। देवराज, एक छोटा सा बालक भी अपने सम्मान और अधिकार के लिए अपने शत्रु का सामना करता है, उससे जूझता है। अपनी पराजय हो अथवा विजय, इसकी चिंता किए बिना वो अपने मान, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करता है। वो डटा रहता है, हटता नहीं। और आप डटे नहीं, हटे हैं। और केवल हटे ही नहीं, पीठ दिखाकर भागे चले आए हैं। नारायण नारायण। देवराज, भाग कर तो आप आए हैं, किंतु लज्जा मुझे आ रही है। हम पर अचानक ही आक्रमण हुआ है देवर्षि। अचानक। ऐसी स्थिति में हम कर ही क्या सकते थे? आप जो कर सकते थे आपने किया। वैसे ऐसी स्थिति में करने वाले क्या कुछ नहीं करते देवराज। प्राण ले लेते हैं अथवा प्राण दे देते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने प्राण बचाकर भाग जाते हैं। हमारी विवशता को समझे देवर्षि। अरे आपने अपने कर्तव्य को नहीं समझा और मैं आपकी विवशता समझूं? नारायण नारायण, ऐसा नहीं होता देवराज। इससे पूर्व कि हम संभल पाते, अचानक उन्होंने हमारी सेना पर आक्रमण कर दिया। तो क्या इसमें सारा दोष उन असुरों का है और आप सर्वथा निर्दोष हैं? हमारा दोष? असावधानी दोषी तो है। सावधान ना रहना यह बहुत बड़ा दोष है। असुर स्वर्ग पर बार बार आक्रमण करते रहे और आप इधर उधर भागते रहे। जैसे तैसे देव कृपा के कारण असुर पराजित तो हुए, किंतु आप सचेत सावधान नहीं हुए। आप सदा राग और रंग में खोए रहे। आपकी यह असावधानी और विलासिता का लाभ कभी तो शत्रु उठाएगा ना देवराज, और उसने आक्रमण करके ये लाभ उठा ही लिया। वर्तमान स्थिति गंभीर है देवऋषि। हमारा मार्गदर्शन करे देवऋषि। कृपा कर हमें कुछ उपाय बताएं। हमें सदा आपका सहयोग प्राप्त हुआ है देवर्षि। सहयोग सदा प्राप्त होता है तो क्या इसके लिए सदा भूल करते रहना आवश्यक है? भविष्य में हम सचेत रहेंगे देवर्षि, किंतु कृपा करके इस समय हमें इस संकट से उबारें। नारायण नारायण। कष्ट से उबारने का कार्य तो वही करेंगे जो सदा करते आए हैं। आपको